नमस्कार स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जाना। आज का अध्ययन का हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के लिए एक ऐसे राजनीतिक विचारक है जिसे आधुनिक भारत के मैकियावेली के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने भारत में सामाजिक रिफॉर्म या पुनर्जागरण का काम इन्होंने किया था। यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के ऐसे महान सपूत के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने भारत में सामाजिक पुनरुत्थान का दोबारा या सामाजिक रिफॉर्म करने का उन्होंने काम किया, या सामाजिक व्यवस्था से दोबारा उन्होंने बनाने की कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान मानव थे, एक सच्चे देशभक्त थे। तभी उन्होंने धर्म परिवर्तन हेतु अनेक अनेक प्रलोभनों को ठुकरा दिया। और यह सच है कि उनका राष्ट्र पुरुषत्व भाग एक समाज विशेष तक ही सीमित हो गया। कदाचित इसके दोषी वही लोग हैं जो अंबेडकर को मात्र दलितों के मसीहा कहकर उसके विस्तृत कार्य क्षेत्र तथा महान व्यक्तित्व को संकुचित कर देते हैं। ऐसा करना निश्चित ही उनके लिए एक महान योगदान के प्रति अन्याय है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम पंक्ति के सेनानी के रूप में जाने जाते थे। अतः उन्हें एक मात्र समाज के धरोहर नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि उसे एक राष्ट्र पुरुष के रूप में भी जाना चाहिए। भारत में उसका जीवन सामाजिक सुधार के श्रेष्ठतम कार्य को समर्पित था। वे ऐसे समाज सुधारक थे जो मात्र भाषणों तक ही अपने आप को सीमित रखने के बजाय स्वयं अपने जीवन एवं कार्यों से सामाजिक रूढ़िवादिता, जाति प्रथा और अस्पृश्यता को हटाने के लिए जीवन भर वो लगे रहे। उन्होंने राजनीतिक बजाय सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काम करने को प्राथमिकता प्रदान की। वे जानते थे कि एक राजनीतिक नेता के कार्यों की तुलना में समाज सुधारक के कार्य अधिक कठिनाई से भरा हुआ होता है। वह सम समाज के प्रेरक थे। उनका मार्गदर्शक सामाजिक चिंतन पर ही आधारित था। वह सामाजिक समानता, मौलिक अधिकार और मानवीय न्याय, समाजवाद और देश की एकता के लिए संघर्षरत रहे। भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक दर्शन को समझने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। उनका अध्ययन किए बिना डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच है उसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। इसलिए उसे भारतीय संविधान को पोषक और जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भारतीय व्यवस्था को बेहतर करने एवं भारत में जितने भी लोग हैं उसकी जो स्थिति है उसे सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण करने का कार्य किया, जिसके आधार पर उसे आज भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अगर जीवन को देखें तो भारतीय दलित समाज के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के महू अब मध्य प्रदेश नामक स्थान में 14 अप्रैल 1891 के महार परिवार में हुआ था। उसका पिता का नाम रामजी सकपाल तथा माता का नाम श्रीमती भीमाबाई था। उनके पूर्वजों के गांव का नाम अम्बाबाद था। इसी कारण उन्होंने अपने नाम के साथ अंबेडकर उपनाम स्वीकार कर लिया। वे अपने पिता की 14वीं संतान थे, जिसमें 9 का देहांत हो चुका था और मात्र 5 जीवित रहे। इसी कारण मजाक में अंबेडकर अपने आप को 14वां रत्न कहते थे। बालक भीमराव अंबेडकर बाल्यावस्था से बहुत परिश्रमी और संयमी और धर्मनिष्ठ थे। वह मरणोपरांत मुक्तेश्वर तथा तुकाराम जैसे महान संतों के अनुयायी थे। पारिवारिक परिस्थिति के कारण उन्हें काफ़ी भ्रमण करना पड़ा तथा 1907 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी समय उपोली में एक कली की पुत्री रामी से उनका विवाह हो गया। पारिवारिक आर्थिक संकट फिर बीच में आया, किंतु उन्होंने अपने माता पिता की प्रेरणा से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया और अधिक पढ़ना चाहते थे। अतः बड़ौदा के महाराजा ने मुझे छात्रवृत्ति देना स्वीकार कर लिया और सन 1912 में उन्होंने बीए किया और वह बड़ौदा राज्य की फौज में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हो गए। इस पद पर वह अभी नियुक्त ही हुए थे। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए, अतः वह सेना की नौकरी छोड़कर पिता की सेवा करने मुंबई चले गए। पिता के देहांत के बाद वह महाराजा बड़ौदा की छात्रवृत्ति पर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने 1915 में एमए तथा 1916 में पीएचडी की। वे कोलंबिया विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र संकाय के नियमित छात्र थे। मई 1916 में उन्हें
भारत में जाति विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया जिसकी काफ़ी प्रशंसा की गई। मई 1917 में इंडियन एंटीक्वेरी के में इसका प्रकाशन हुआ। पुस्तक के रूप में यह लेख छपा। अंबेडकर की यह प्रथम प्रकाशित रचना के रूप में जाना जाता है। इस लेख में उन्होंने कहा था कि जाति विहित विवाहों पर प्रतिबंध ही हिंदू धर्म का सार है। उनके विचार में जाति एक संकुल वृत्त है और उनका जन्म मनु से भी पूर्व हो चुका है, जिससे वे एक ढीठ व्यक्ति का पिशाच मानते हैं। उनका विचार से मनु में केवल पहले से मौजूद जाति संबंधी हिंदू विधि विधान की संग्रहित किया। जून 1916 में अंबेडकर ने पीएचडी के लिए थीसिस प्रस्तुत की जिसका शीर्षक था नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया, यह हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। 8 साल बाद द रिवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन द ब्रिटिश इंडिया के नाम से यह थीसिस एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक महाराजा सयाजीराव को समर्पित की गई और इसकी प्रस्तावना प्रोफेसर S.A. सेलिगमैन ने लिखी थी। इसमें प्रोफेसर सेलिगमैन ने कहा था कि मेरे विचार में अधोगत सिद्धांत का इतना विस्तृत विवेचना कहीं और नहीं मिलेगा। इस ग्रंथ में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पूरी आर्थिक नीति ब्रिटिश उद्योग एवं उद्योगपति के हित के साधन के लिए है। यह पुस्तक इतनी उपयोगी थी कि बजट अधिवेशन के दौरान हर भारतीय विधायक इसका उदाहरण दिया करता था। जब भारतीय मुद्रा के बारे में डॉक्टर हिल्डन यंग आयोग ने सामने वक्तव्य देने गए तो यह देखकर उसकी छाती गर्व से फूल गई कि आयोग ने हर सदस्य के पास उसकी यह पुस्तक संदर्भ ग्रंथ के रूप में महसूस थी। इसके पश्चात वे लंदन चले आए। यहाँ उन्होंने कानून के अध्ययन के लिए ग्रेज तथा अर्थशास्त्र के अध्ययन हेतु लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। लंदन स्कूल में प्रवेश के लिए उन्हें प्रोफेसर A.R. सेलिगमैन ने सिडनी वेब के नाम परिचय पत्र दिया। अगस्त 1917 में भारत लौट आए और महाराजा बड़ौदा के सैनिक सचिव के रूप में उन्हें नियुक्ति हुई। बड़ौदा राज्य में उच्च पद पर होने के बावजूद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। चूँकि वे अछूत थे इसलिए उनकी चपरासी तक उसकी ओर से फाइल फेंक देते थे। यहाँ तक उन्हें रहने के लिए किसी ने मकान तक किराए पर नहीं दिया। अतः निराश होकर बड़ौदा राज्य की नौकरी छोड़कर वे मुंबई चले आए और नवंबर 1918 में उन्हें सिडनहम कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र अर्थशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। वे अपने विद्यार्थियों को अत्यधिक लोकप्रिय शिक्षक थे। वे एक बार अपने अध्ययन को पूरा करने के लिए पुनः लंदन गए और उन्होंने गंभीर अध्ययन कर और कठिन परिश्रम किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन भारत में औपनिवेशिक बिल का प्रांतीय विकेंद्रीकरण विषय पर थीसिस प्रस्तुत की जिसे जून 1921 में DSc के लिए स्वीकार कर लिया गया। उन्हें बार एट लॉ की उपाधि भी प्रदान की गई और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लंदन प्रवास के समय ब्रिटिश की संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था स्वतंत्रता तथा उदारवादिता के मूल्यों का गहन अध्ययन किया। उसके बाद अप्रैल 1923 में अंबेडकर भारत वापस लौट आए। मुंबई में उन्होंने वकालत प्रारंभ की और उन्होंने हिंदू समाज के कलंक छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प किया। महाराजा कोल्हापुर की मदद से अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक नामक पत्रिका अपने समाज की शोचनीय दशा का वर्णन किया। उन्होंने हिंदू समाज व्यवस्था पर भी कड़े प्रहार किए। उन्होंने आह्वान किया स्वतंत्रता दान में नहीं मिल सकती, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और 1927 में अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन किया। उन्होंने शोषित समाज के लिए अपने अस्तित्व तथा सम्मान हेतु ललकारा। उसकी वाणी का प्रभाव इतना ज़्यादा हुआ कि समाज में उथल पुथल हो गई। उनकी इन सामाजिक सेवा के सम्मानार्थ उन्हें 1927 में मुंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर लिया गया। विधान परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने शासन तथा जनता के समक्ष दलित समाज के न्यायपूर्ण स्थिति को प्रतिनिधित्व किया। इसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली और सामाजिक अछूतोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना भी की। मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज प्रारंभ किया और औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज का भी पुनरुत्थान किया। उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की जिसके अंतर्गत आज लगभग 15-20 छोटे कॉलेज कार्यरत थे। अपने अभियान को कानूनी एवं राजनीतिक संरक्षण देने हेतु उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने मुंबई विधानसभा का चुनाव लड़कर 17 स्थानों में से 15 स्थान जीत लिए। ये विधानसभा में विरोधी पार्टी के नेता बने और उन्होंने अनेक सुधारक कानून बनाकर
समाज उत्थान हेतु कार्य किया। 1942 में उसकी नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में मजदूर के प्रतिनिधित्व के रूप में की गई। वह इस गौरवपूर्ण पद पर 1946 तक कार्य करते रहे। इसी वर्ष बंगाल में विधानसभा हेतु निर्वाचित हुए, जहां भारत एक हो का नारा दिया गया। 1947 में उन्हें संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने भारत के लिए संविधान का जो प्रारूप तैयार किया उसे सर्वत्र प्रशंसा हुई और वह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनाए गए। किंतु 1951 में उन्हें पारस्परिक मतभेदों के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और 5 जून 1952 को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एक विशेष दीक्षांत समारोह में उनके विधि और ज्ञान के सम्मान में उन्हें डीएलएड की उपाधि, मानक उपाधि से विभूषित किया और उन्हें भारत के एक प्रमुख नागरिक, एक महासुधारक और मानव अधिकारों के सबल पक्षधर कहकर संबोधित किया गया। उसके बाद 1955 में उसकी अन्य पुस्तक भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशित हुए। इसके पूर्व उसकी पुस्तक शूद्र कौन थे के समान इस कृति की भी भूरी भूरी प्रशंसा या सभी जगह प्रशंसा होना प्रारंभ हुआ। सन 1949 में उन्होंने काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म तथा मार्क्सवाद पर भाषण दिया। सन 1951 में स्वयं उन्होंने भारतीय बुद्ध जनसंघ की स्थापना की और बुद्ध उपासना पथ पुस्तक नामक संपादन किया। 1954 में रंगून में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में उन्होंने भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया और 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और इसी वर्ष काठमांडू में आयोजित बौद्ध सम्मेलन में उन्हें नव बुद्ध को उपाधि से सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर 1956 को उसका निधन हो गया और उनका निधन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए क्षति के रूप में माना जाता है। अगर ये हो गए उनका जीवन परिचय। अगर अम्बेडकर जी का रचनाएं की रचनाएं देखें तो मुख्य रूप से अम्बेडकर जी की रचना देखें तो सबसे पहले आता है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिम्स एंड डेवलपमेंट, नेशनल डिवाइडेड फॉर इंडिया। उसके बाद आते हैं इस्माइल होल्डिंग एंड इंडिया एंड देयर रेमेडीज, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोशन, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, what Congress and Gandhi have do, the untouchables, state and martyrs, who were Sudras, the untouchables, history of Indian currency and banking। उसके बाद आते हैं द एवलेशंस, प्रोविंसन, फाइनेंस एंड द ब्रिटिश इंडिया, महाराष्ट्र, लिंग्विस्टिक प्रोविजंस, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बुद्ध इन हिज धम्म, एनी हेल्स ऑफ कास्ट, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, मिस्टर गांधी एंड द एम्पेशन ऑफ द अनटचेबल। इन सभी के संबंध में क्या किया डॉक्टर अम्बेडकर ने रचना करने की कोशिश की। मगर डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी सारी जो रचनाएं की उसका प्रेरणा के स्रोत क्या रहे होंगे, या उन्होंने जो आज वर्तमान समय में जिस स्थिति पर पहुँचे हैं या जिस प्रकार से उनका नाम लिया जाता है, माना जा सकता है कि एक अद्वितीय नाम के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है भारत में। उससे बड़ा आज तक कोई भी सामाजिक सुधारक अभी तक भारत में नहीं हुए। मगर उसके प्रेरणा के स्रोत कौन से रहे होंगे, तो अम्बेडकर ने 3 महापुरुषों को अपना प्रेरणा के स्रोत बताया। उनमें सबसे पहला कबीर, दूसरा महात्मा ज्योति फुले और तीसरे थे भगवान बुद्ध। कबीर ने उन्हें भक्ति का भावना प्रदान की, ज्योतिबा फुले ने उन्हें ब्राह्मण विरोध के लिए प्रेरित किया और सामूहिक पश्चाताप का विचार दिया। शिक्षा व आर्थिक उत्थान के संदेश दिए। बुद्ध ने उनसे मानसिक एवं दार्शनिक पिपासा बुझाने वाला अमृत मिला और अछूतों के उद्धार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसका माध्यम से सामूहिक धर्म परिवर्तन किया गया। अम्बेडकर ने यह अनुभव किया कि भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को पश्चिम का प्रभाव असर छोड़ता जा रहा है। वे समझते थे कि पाश्चात्य प्रणाली के प्रभाव से ही अछूत अपनी जंजीरें तोड़ सकते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में अध्ययन के दौरान वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हिंदू समाज अछूतों का उत्पीड़न कभी नहीं छोड़ सकता। उसका अटल विश्वास था कि मनु की व्यवस्थाएं नहीं वर्ण संवैधानिक संरक्षणों द्वारा ही अछूत एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर ये उनका मानना था। अम्बेडकर के व्यक्तित्व और उसके विचारों और दर्शन पर निम्नलिखित व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। अगर उसके जो विचार है उस पर अगर प्रभाव पर अगर देखें क्या करें, विचार किनका रहा, तो मुख्य तौर पर माना जाता है कि उन पे मुख्यतः 6-7 लोगों का उनका विचार, उनके सोच पर विचार सबसे ज़्यादा गहरा पड़ा। सबसे पहला आता है पिताजी
पिता रामजी अम्बेडकर। परिवार के सदस्यों में से जिस व्यक्ति का अम्बेडकर पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वे उनके पिता थे। पिता का त्यागी और कर्मठ व्यक्तित्व अम्बेडकर के लिए एक सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहा। यह रामजी अम्बेडकर की प्रेरणा का ही परिणाम था कि अम्बेडकर शिक्षा के महत्व को समझ पाए और शिक्षा प्राप्ति हेतु सतत प्रयत्नशील रहे। राम जी ने उसे शिक्षा के प्रति प्रेम उत्पन्न किया, जिसका प्रभाव भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर बहुत गहरा पड़ा। अगर प्रभाव देखें तो सतारा का प्राथमिक विद्यालय। भीमराव अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा डापोली और सतारा के में हुई। सतारा में भीमराव अम्बेडकर को अपने विद्यालय में अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा और उनके स्कूली जीवन में छुआछूत से संबंधित अनुभव इतने कटु थे कि वे जीवन भर एक अनुभव भीमराव अम्बेडकर के उसके दिमाग में छाए रहे। विद्यालय में सवर्ण हिंदुओं के साथ न वे ही बेंच पर बैठ सकते थे, न भूमि पर और एक कतार में। उन्हें रोज एक घर से एक टाट का टुकड़ा बैठने के लिए स्कूल ले जाना पड़ता था। पानी भी उन्हें तभी मिल पाता था जब सवर्ण बालक चपरासी नल खोल दे। स्वयं नल खोलने का अधिकार उन्हें नहीं था। स्कूल में प्राध्यापक के कमरे में जाने से पहले उसे दरवाजे से दूर बाहर ही खड़ा रहना पड़ता था। सवर्ण बच्चों के साथ उसको खेलना संभव नहीं था। स्कूल के इन अनुभवों भीमराव को अछूतोद्धार की दिशा में सुधार कार्य करने के लिए प्रेरित करना प्रारंभ किया। उसके बाद अगला उसका सोच देखें तो अगला उसका सोच यही था कि सामाजिक भेदभाव। स्कूल के अतिरिक्त समाज के अन्य क्षेत्रों जैसे मंदिर, कुओं, भोजनालयों का उपयोग करने आदि स्थानों पर अनेक बार छूत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बड़ौदा से मिलिट्री सचिव के नौकरी के दौरान सभी अम्बेडकर को उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। अशिक्षित चपरासी अपने हाथों से ऑफिस फाइलें अम्बेडकर को सीधे नहीं देते थे और पीने का पानी भी अम्बेडकर को उपलब्ध नहीं था। सिनेडहम महाविद्यालय का वातावरण भी छुआछूत की भावना से ग्रसित था। यहाँ तक कि अम्बेडकर जब कानून की डिग्री लेकर वापस आए तो उन्होंने वकालत प्रारंभ की, तब भी उसे छुआछूत होने के कारण समय समय पर अपमानित होना पड़ा। इन सभी कटु अनुभवों ने उन्हें जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। उसके बाद अगर अगला उसका विचारों पर प्रभाव देखें तो गौतम बुद्ध का जो प्रभाव है वो भी गहरा तरीके से पड़ा। अम्बेडकर गौतम बुद्ध को अत्यधिक प्रभावित थे। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव अम्बेडकर की रचनाओं में दृष्टिगत होता है। गौतम बुद्ध द्वारा दी गई विवेक को प्रधानता, उसकी शिक्षाओं में निहित बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत, छुआछूत, अंधविश्वास और भेदभाव का विरोध आदि विशेषताओं ने अम्बेडकर की विशेष रूप से प्रभावित करने का कार्य किया। व्यक्ति स्वयं के प्रयत्नों द्वारा दुख का निराकरण करके प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति अपने भविष्य के निर्माण हेतु बाह्य शक्तियों से पर आश्रित नहीं है। बुद्ध की इन शिक्षाओं से प्रभावित होकर अम्बेडकर ने यह माना कि मस्तिष्क की शुद्धि ही वस्तुतः धर्म का सार है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया और उसके आधार पर उन्होंने अपनी सोच देने की कार्य किया। उसके बाद आते हैं अगर अगला उसका विचारों को प्रभावित करने वाला अगर कारक रहा तो ज्योतिबा फुले रहे। शोषित व पिछड़े वर्ग के समाज के उत्थान के प्रति समर्पित ज्योतिबा फुले ने भी अम्बेडकर को प्रभावित करने का कार्य किया। फुले की अस्पृश्यता, अंधविश्वास, अशिक्षा और नारी उत्पीड़न के संबंध में कुरीतियों के विरुद्ध जो संघर्ष छेड़ा था और मानव कल्याण की दिशा में जो उन्होंने प्रवृत्त हुए थे। पूना में 1852 में अछूतों के लिए पहला विद्यालय स्थापित करने वाले ज्योतिबा फुले ही थे। कोई भी व्यक्ति जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता। उच्चता और निम्नता का विचार सामाजिक विकृतियों का घोतक है। फुले के इस विचार से अम्बेडकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और ज्योतिबा फुले की समाज के प्रति निष्ठा और मानव कल्याण के प्रति समर्पण की जो भावना है वो अम्बेडकर के जीवन को सही दिशा प्रदान करने का कार्य किया। सही दिशा प्रदान करने का कार्य किया। उसके बाद अगर अंत में अगर देखें तो अगर किसी व्यक्ति का जो विचार है डॉक्टर अम्बेडकर पर अगर पढ़ा तो अंत में आता है जस्टिस रनाडे, विख्यात विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, इतिहास, समाज सुधारक, शिक्षाविद महादेव गोविंद रनाडे का अम्बेडकर जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। अम्बेडकर ने रनाडे को महान व्यक्ति की संज्ञा दी। उनके शब्दों में महान व्यक्ति वह होता है जो किसी महान सामाजिक लक्ष्य से प्रेरित होकर शुद्धिकर्ता के रूप में कार्य करता है और वह एक सामाजिक बुराइयों को अंत करने के कटिबद्ध होता है। इस दृष्टि से रनाडे एक महान व्यक्ति थे। रनाडे ने जीवन पर्यंत सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए संघर्ष किया। मानवाधिकारों की प्राप्ति तथा हिंदू समाज के पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए वे निरंतर प्रयत्नशील रहे। इसीलिए जिसके जो विचार है अम्बेडकर जी उसके विचारों से प्रभावित हुए। ये तो हो गए डॉक्टर अम्बेडकर जी और उसके
उनकी रचनाएं और अंबेडकर जी के प्रेरणा के स्रोत क्या रहे। अब हम अगले क्लास में डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे।